तो चलिए देखते हैं थ्योरम 10.1। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिक्स ऑफ सर्कल वाली जो वीडियो थी वो आप देख लें। ठीक है, इसकी पहली जितनी भी वीडियोस सर्कल पे मैंने बना रखी है वो देख लें, सो दैट आपको बीच बीच में डाउट ना हो। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है, सेकेंड कितने पॉइंट पे टच करता है ना, रेडियस, सेंटर। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो ये जानने से पहले हम एक काम करते हैं, एक आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, जब एक टेंजेंट एक सर्कल को टच करके जाता है ना जिस पॉइंट पे, उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, चलो अब पढ़ सकते हैं हम ये थ्योरम और इसको फिर प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो ये थ्योरम क्या बोलता है। ये थ्योरम ये बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब एक टेंजेंट पास होता है जिस पॉइंट पे टच करता है, ठीक है, वो पॉइंट से अगर सेंटर के थ्रू लाइन हम लोग बनाए तो जो ये ओपी लाइन है ना वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये थ्योरम ये बोलता है। ठीक है, अब इसे हम प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत आसान तरीके से प्रूफ करेंगे, बस आपको सेकेंड और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो 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 देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, प्रूफ करने से पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें दिया गया है वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ठीक है, एंड ठीक है रेडियस ओ पी। ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस ओ पी। ठीक है, अब हमें क्या दिया, और एक चीज दिया हुआ है, एक्स वाई जो है इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, ठीक है, उस सर्कल को टच कहां करता है, पी पे। ठीक है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, चलो अब प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उस तरह से लिखना, एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो टू प्रूफ ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। ठीक है, चलो अब कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई लाइन पे। ठीक है, जो एक्स वाई टेंजेंट है उस पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, चलो लेट अस एज्यूम कि वो पॉइंट क्यू है। ठीक है, वो क्यू है और हम इसे क्या करते हैं, ओ से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ओ से ज्वाइन कर लेते हैं तो वो ओ की एक ओ क्यू एक क्या हो गया, लाइन हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्यू जो है, ठीक है, वो सर्कल से बाहर लाई करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए ये मैं बताता हूं। देखो जो क्यू है एक्स वाई टेंजेंट पे वो हमेशा सर्कल के बाहर होगा। क्यों होगा अब मैं बताता हूं। देखो अगर ये सपोज कर लेते हैं कि क्यू अंदर है, ठीक है, मतलब ये सर्कल है और हमने पी बना रखा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि वो क्यू सर्कल पे है। ठीक है, मैं बोलता हूं सर्कल पे या तो सर्कल के अंदर। ठीक है, तो अगर सर्कल पे है ये क्यू, यानी कि ये जो एक्स वाई लाइन हो गया, ये वाई है ये एक्स है, वो कभी भी टेंजेंट नहीं रह जाएगा। ध्यान से देखो, देखो अगर ये एक्स वाई लाइन, इसी को मैं क्यू को अंदर करने के लिए मैं क्या करा, इसको टिल्ट कर दिया। ठीक है, अब जो क्यू है, ठीक है, वो क्या हुआ, अब जो एक्स वाई है अब वो टेंजेंट नहीं है, लेकिन हमें दिया गया है कि वो टेंजेंट है। तो इसके लिए क्या होगा, वो जो क्यू होगा हमेशा जो एक्स वाई लाइन पे जो हमने क्यू बना रखा है वो हमेशा सर्कल से बाहर होगा, है ना।
आया समझ में? सर्कल के अगर अंदर हुआ तो एक्स वाई टेंजेंट नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सेकेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो क्या हुआ, क्यू बाहर है सर्कल से। अब सिंस क्यू बाहर है तो क्या होगा, ओ क्यू का जो लेंथ है वो क्या होगा, ओपी से बड़ा होगा, है ना? क्या होगा, वो ओपी से बड़ा होगा। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, सिंस क्यू लाइज आउटसाइड सर्कल, ठीक है, देयरफॉर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। ठीक है, आया समझ में? बहुत सही, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था, है ना? एक पॉइंट कंसीडर किया था, किस पे, टेंजेंट पे। अगर मैं कंसीडर करूं बहुत सारे पॉइंट्स है, ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स है एक्स वाई पे, वो सारे क्या होंगे, सर्कल के बाहर होंगे। क्यों होंगे, पता चल गया ना? क्योंकि अगर वो अंदर होते हैं तो एक्स वाई टेंजेंट नहीं रह जाएगा, वो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट के लिए, सो देयरफॉर एनी पॉइंट lying on tangent xy will lie outside circle, and इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 will be valid for all points lying on xy। ठीक है, xy, ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो सारे पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहां से अगर सेंटर से वहां पे लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, उसको कनेक्ट कर देता हूं, तो अगर वो ग्रेटर देन है ओपी, इसका मतलब क्या हुआ, वो हर एक पॉइंट के लिए जो उनका डिस्टेंस है सेंटर से, वो ओपी से बड़ा होगा, है ना? यानी कि ओपी क्या हुआ, देयरफॉर ओपी क्या हुआ, ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट टू सेंटर ऑफ सर्कल। ये सही है, सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, यानी कि ओपी क्या हुआ, शॉर्टेस्ट ओपी क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो हमें पता है ना कि किसी भी लाइन पे, मतलब जब किसी भी लाइन पे एक पॉइंट और किसी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होता है, वो शॉर्टेस्ट तभी होता है जब वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो ठीक है, आया समझ में ना? ठीक है, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है, चलो बहुत सही, चलो